देखो क्या है, जीवन में जब तक हमें कष्ट नहीं आता तो हम सुख के पीछे भागे नहीं। मान लीजिए जीवन में सुख ही सुख है तो आप दूसरे रास्ते या दूसरा एक बढ़िया चीज के लिए आप ढूंढोगे क्यों? भगवत गीता और भगवत गीता इनमें भी लोग बहुत फर्क बताते हैं। हम सुख को ढूंढ रहे हैं। मानो मेरे पास घर है, गाड़ी है, सब है, फिर अरे भाई खुश हो जाओ। तो जो हमको मिला वो चीज से हम खुश नहीं, और जो हम चाहते हैं वो हमको मिलता नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कैसे हो आप? बहुत अच्छा हूँ। आप थोड़ा मतलब यूथ के लिए हमें थोड़ा आप बताओगे, मतलब आपकी पहले क्या रही है जर्नी अध्यात्मिक की, थोड़ा उससे शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। देखो मेरा क्या है कि बचपन से ही थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुका था। बचपन से हम लोग वैष्णव फैमिली से हैं, तो बचपन से ही थोड़ा सा मतलब मंदिर जाना, साधुओं के साथ जैसा जो मठ सिस्टम है वो वाला सिस्टम जैसा था, सीधे सब बचपन से ही झुकाव था। शास्त्रों के प्रति जैसे जो भागवत के प्रति विशेष रुचि थी, तो बचपन से पढ़ना। फिर मैंने पढ़ता गया, तो मैं जब कॉलेज गया बीटेक करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाराणसी में, तो वहां पर मेरे सीनियर्स थे और फ्रेंड्स भी थे स्पिरिचुअल मिले, जो कि ये इस्कॉन से थे थोड़ा। तो मैं भी जुड़ा और स्वामी महाराज जी के जो बुक्स हैं उसके बारे में तो मैंने पढ़ा, बहुत दिन तक पढ़ा उस समय। तो वहाँ हम लोग प्रोग्राम भी करते थे कॉलेज में। हम लोग, मैं अपना रूम और तो मेरे फ्रेंड्स भी तो जो सीनियर थे वो अपने रूम को भी मंदिर बना दिया था, और सैटरडे के दिन शाम को जो है हम लोग सत्संग करते थे 2-2.5 घंटे की, कीर्तन कथा, फिर आरती, फिर प्रसाद भी होते थे। सारे कॉलेज तो जो वहाँ के रूम्स में रहते थे कॉलेज में सब आते थे। कई बार हम लोगों ने जन्माष्टमी मनाई, जो कॉलेज के प्रोफेसर्स, जो कि सरकारी कॉलेज है तो इस प्रकार से वैसा मतलब परमिशन नहीं देते हैं। तो भी हम चुपके से थोड़ा सा कर देते थे चीजें, और प्रोफेसर्स भी तो साथ होते थे हमारे। और उसके बाद विदेश जाना हुआ पीएचडी के लिए। मैं मतलब अमेरिका गया था तो पीएचडी के लिए, तो वहाँ भी मुझे वैसे ही माहौल मिला। फिर वहाँ पर सबसे पहले श्री गुरु महाराज जी, भक्ति महाराज जी से मतलब मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं जहाँ था वो स्वयं वहाँ पर पधारे थे, फिर उनसे मिलना हुआ। फिर उसके बाद नो लुकिंग बैक, उसके बाद तो मतलब जुड़ता ही फिर चला गया। तो मुझे सुनने का बड़ा शौक था, तो मैं जो उनके प्रवचन बड़े मतलब शौक से सुनता था। पढ़ने का भी बड़ा शौक था। मैं तो अब दे दो तो 12-12 घंटे हम मतलब 10 दे दो बुक्स में बड़ा अच्छा मतलब पढ़ने में, जानने में, मतलब कोई भी चीज डेप्थ में जाने में, मतलब है ना, वो नेचुरली वो चीज है। मतलब कोई भी है तो डेप्थ में जाओ, समझो भी क्या हो रहा, क्यों है, किस लिए है, कारण क्या है, मतलब ऐसे बार से नहीं। तो फिर मेरा ज्यादा सुनना और पढ़ना होता रहा। तो मेरा जो रिसर्च मतलब मैं करता था रिसर्च लाइट एमिटिंग डायोड्स पर, जो आजकल ये सब चल पड़े हैं। अच्छा। हाँ, इस चीज जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला था 2016 में, सेम फील्ड का है। तो लाइट एमिटिंग डायोड्स पर मेरा रिसर्च फील्ड था। तो धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी में मन बढ़ता गया, तब मन भगवान में लगता गया, तो यहाँ धीरे धीरे कम होता गया। तो मेरे प्रोफेसर भी थे बड़े फेवरेबल, विदेशी थे वैसे, वहाँ के थे, बड़े फेवरेबल थे। वो ये नहीं देखते थे कि 12 घंटा बैठा कि नहीं बैठा, वो ये देखते थे कि मंडे के दिन मीटिंग में रिपोर्ट चाहिए। वो हम संडे करके वो ग्राफ देना होता था, जैसे वैसे ग्राफ करके दे दिया। वो कहते तो कहते तो ठीक है, जो डिफरेंट जो वेरिएबल्स होते हैं, कभी तो मतलब CO2 होता है, कभी ऑक्सीजन होता है, कभी कुछ होता है, कभी लेजर के होते हैं, उसको चेंज करो, उसको चेंज करते करते मतलब धीरे धीरे वहाँ कम होता गया, यहाँ पर बढ़ता चला गया।
तो धीरे धीरे मन में लालसा हुई। अच्छा, मैंने ये भी विचार किया बहुत काफी कुछ साइंस में, फिजिक्स में बड़े डेप्थ, क्योंकि मेरा फील्ड फिजिक्स का है, ये समझ मटेरियल साइंस लगभग, मटेरियल साइंस है लगभग, वो फिजिक्स जैसा ही है। तो डेप्थ में जाते हैं उसमें, मतलब चीजों पर। तो मैंने तो पूरा डेप्थ पे सारी चीज, जो आजकल स्ट्रिंग थियरी है, कैओस थियरी है, काफी चीजें हैं, तो मैं तो काफी चीज उसको भी देखा। तो कोई मतलब बेसिक जो प्रश्न है, मैं कौन हूँ, या इस संसार का जो क्रिएटर कौन है, वो मैंने देखा इसमें तो क्वेश्चनेबल है, मतलब ये अभी दे स्टिल फाइंडिंग फॉर इट। अब जो फाइंड भी किया है वो मतलब पक्की बात नहीं है। जैसा मैं यदि कहूँ कि जब न्यूटन ने जो लाइट को लेकर के जो थियरी जो बताई है, न्यूटन ने बताया कि लाइट जो है वेव है। ये आप एक इनर साइंस लाइट की बात कर रहे हैं? नहीं, नॉर्मल साइंस की बात कर रहा हूँ मैं कहना चाह रहा हूँ कि कैसा वो चेंज होता ही रहता है, तो एक फिक्स्ड परमानेंट नॉलेज नहीं। 15th-16th सेंचुरी में न्यूटन आए थे, तो लाइट को लेकर के, नॉर्मल सनलाइट को लेकर के, जैसा उन्होंने कहा कि लाइट जो है एक वेव है ना। फिर उसके बाद लगभग 200 साल के बाद फिर एक व्यक्ति आए, हेजन्स नाम है उनका। वो व्यक्ति ने बताया कि नहीं वेव नहीं है, पार्टिकल है। अच्छा। मतलब पार्ट मतलब पार्सल के रूप में। फिर उसके लगभग 150 साल के बाद ये इंस्टन आए, उन्होंने वो फेमस जो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, और उसके द्वारा उन्होंने बताया कि नहीं ये दोनों ही है, वेव भी है, पार्टिकल भी। तो मैं क्यों बता रहा हूँ, एक चीज बताओ, तो एक तो चेंज होता रहता है, मतलब दे आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट दिस थिंग्स। इसलिए कंक्लूसिव नॉलेज नहीं, जो आप मतलब जो चीज जो आपने जो प्रेजेंट डे में जो समझा है, 200 साल 500 साल के बाद कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसको उसने काट दिया, गलत है कि नहीं। तो इसलिए इन सब चीजों को सोच करके बड़े डेप्थ में समझते हुए मैंने विचार किया कि यहाँ तो कोई सोल्यूशन उस चीज की नहीं। और मेरे शास्त्र में मतलब बचपन से जो है गीता भागवत आदि वेदों में आदि वेद में भी मतलब स्टार्टिंग से ही प्रवेश था, विश्वास भी था। और वैसा नहीं कि ब्लाइंड वाला चीज नहीं, हम कुछ भी करते हैं तो पूरा भाई क्यों, किस लिए, क्या, प्रैक्टिकल भी, डेप्थ में भी। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी बोल दिया तो मान गए, तो स्वभाव में ही वो चीज है कि नहीं। चाहे वो रिचुअल भी क्यों ना हो, क्यों करते हैं, किस लिए है, शास्त्र में भी है, तो उसके पीछे कारण क्या है कि नहीं। अच्छा, जब तक वो ना समझो मन को तसल्ली भी नहीं होता है। इसलिए वो जब मतलब वो पूरा खोजना, देखना कहाँ से क्या है क्या नहीं सब, तो वो स्वाभाविक रहने के कारण नेचुरल झुकाव मैंने देखा कि यहाँ कोई सोल्यूशन उस चीज की नहीं, स्कोप भी नहीं। तो तब मैं ज्यादा स्पिरिचुअल की तरफ मुझे मौका मिला स्वाभाविक रूप से। और गुरु महाराज जी थे, बड़ा ही एकदम क्या बताऊं मैं, जैसा दिल को छू जाए, और स्पिरिचुअल पोटेंसी के साथ, और बातें बेतुके नहीं, बिल्कुल मतलब स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के साथ। तो इस प्रकार से सुनते 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 भगवान और उनकी भक्ति और उनके जो स्वरूप के साथ धीरे धीरे संबंध होने पर मन में स्वाभाविक रूप से विचार लगा कि मैं अपना लाइफ इसके लिए पूरी तरीके से डेडिकेट करूं। किंतु मेरे मन में आता है कि मैं डिसीजन में खुद नहीं लूंगा। अच्छा, तो मैंने ये चाहा कि वो स्वयं बताएं बिना पूछे ही। तो मैं मतलब मैं समझ जाऊंगा, यदि शादी करने के लिए वो स्वयं बोले ठीक है, यदि इसके लिए तो मैं दोनों के लिए प्रस्तुत था, किंतु मैं पूछूंगा। फिर वैसे ही हुआ, किसी दिन दोपहर को थोड़ा सेवा में लगा था मालिश की,
तो सभी लोग थे वहाँ के, तो विदेश की बात है, तो सब लोग थे, मेन वहाँ के संगत लोग थे, तो उनके बीच में ही उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि पढ़ाई पूरा करो और तुम अपने लाइफ को जो है वृंदावन में राधा कृष्ण की सेवा में डेडिकेट करो। अच्छा, बाकी लोग थे, बाकी लोगों ने भी सुना, उनको तो नॉर्मल सी लगी बात, किंतु उन्होंने, गुरु महाराज ने जो बोला और मैंने जो सुना, दोनों के बीच में समझ है कि मैंने क्या चाहा, उन्होंने क्या बोला, दोनों ही समझ पाए, बाकी लोग नहीं समझ पाए, और हुआ बिल्कुल सबके बीच में। तो जब उन्होंने इस प्रकार से बोला तो ये तो कंफर्म हो गया कि ठीक है, लाइफ डेडिकेट करना है। फिर उन्होंने बोला पढ़ाई पूरा करके, तो वो डिलेमा था, 2 महीने तक बड़ा संकल्प विकल्प चलता रहा कि जब मुझे जाना ही है तो फिर पूरा करके क्या मिलेगा, डिग्री तो मिलना है, और रिसर्च वैसी है ना, टाइम का कोई लिमिट नहीं है, 2 भी लगे, 1.5 भी लगे, 3 भी लगे, या कई बार रिजल्ट ही ना आए तो बिना रिजल्ट के भी फिर थीसिस मतलब के लिए बोल देते हैं, तो कुछ पता नहीं है मतलब चीजें। और गुरु महाराज का विश्वास थोड़ा ठीक नहीं रहता था, तो मैं कथा एक दिन फिर सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने बोला एक बड़ी सुंदर बात, कल करो सो आज करो सो अब, पल में प्रलय में और करो। तो ये स्टेटमेंट जो है कबीरदास जी का है, तो इस स्टेटमेंट से मुझे बिल्कुल सॉलिड विचार मिला कि नहीं, जिन्होंने बताया उसका मर्म यही है कि तुम जल्दी करो चीज। तो मैं तुरंत सब कुछ, मैंने फ्लाइट टिकट किया, सब किया, वहां पर भी काफी कुछ वहां भी दिक्कतें हुई, निकलते भी टिकट जो पहुंचना तक पहुंचा नहीं, फिर दूसरा टिकट लिया, वो कहीं और गया, तो बहुत सारी, फिर मैंने चिट्ठी लिखी सब लोगों को, मेरे प्रोफेसर को, मेरे जहाँ मैं रहता था रेंटल वहाँ को, मेरे माता पिता को, सबको तरह से चिट्ठी लिख के डाली। तो किसी को मैं बोला स्पिरिचुअल के लिए जा रहा हूँ, किसी को बोला कि फैमिली में मर गए, तो तरह से बोल के फ्लाइट टिकट करके मैं भारत आया। और गुरु महाराज जी उस समय पुरी में थे, जगन्नाथपुरी में, उन्होंने बोला ठीक किया, बस तब से मतलब पूरी तरीके से हूँ, और तब से मैं पब्लिकेशन में था, और सारे ग्रंथ जो है मेन भागवत गीता और भी बहुत सारे विषय है बड़े निगूढ़, तो पब्लिकेशन में बड़ा ही मेरा मतलब रोल था उसमें, सारा मतलब टाइपिंग से लेके प्रूफ रीडिंग से लेके संस्कृत भी, हिंदी भी, काफी कुछ चीजें। फिर उसके बाद प्रीचिंग के लिए गुरुदेव ने बोला तो प्रीचिंग में लगा, और फिलहाल तो पूरी संस्था का मैनेजमेंट, ये एडमिनिस्ट्रेशन, साथ में प्रीचिंग, पूरा देश विदेश भी जा रहा हूँ। अभी तो नेक्स्ट महीना पूरे 2 महीने के लिए फिर से मैं ये अमेरिका जा रहा हूँ, तो कभी न्यूजीलैंड, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी दुबई, भारत में भी पूरे मतलब दिल्ली, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक सब, तो जहाँ भी संभव है लोग जो सुनना चाहते हैं लोग सब जगह जाते हैं, और शुद्ध कृष्ण भक्ति का संदेश चैतन्य महाप्रभु ने दिया, और श्रीमद् भागवतम का जो विचार है सब जगह प्रचार करते हैं। मुख्य रूप से एक प्रेम धर्म, यही चैतन्य महाप्रभु जी का रियल शिक्षा है, प्रेम, दिव्य प्रेम, ट्रांसेंडेंटल डिवाइन लव, ये शिक्षा की जो संदेश है हम सब जगह सब लोग देते हैं, यूथ को विशेषकर। मतलब यही कि मतलब आज यूथ को विशेष करके, जैसा जो हमारा मठ है जनकपुरी में, श्रवण बिहारी गौड़िया मठ, फिर उसके पास में ही 2-3 कॉलेजेस है, भारती कॉलेज है और सूरजमल है, उसके अलावा भी और भी है, DTU में भी है और भी है, तो काफी हम लोगों ने कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम्स किया है। तो मैं भी कॉलेज में था, तो मुझे मालूम है क्या मेंटालिटी है, क्या चीज है। तो मैं तो बोलता हूँ कि लाइफ में जरूरी नहीं है कि हम सब समय जो है परफेक्ट रहे, सही भी रहे, जरूरी नहीं। गलतियां इस ओके, इट्स फाइन, और हम मीडियोकर भी हैं, कोई बात नहीं है ना। तो किसी को हमें प्रूव नहीं करना, लिव योर लाइफ, है ना।
अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि डिप्रेशन वाली बात, स्ट्रेस की बात और रिलेशनशिप्स को लेकर के काफी चीजें हैं, तो काफी ये सब चैलेंजेस है, चीजें सब है ना। और मैं ये भी सिखाता हूँ कि देखो स्कूल की कॉलेज की डिग्री जो है वो तो केवल एक बेसिक आपको जॉब तक है, किंतु लाइफ कैसे जीना है ये स्किल कोई स्कूल कोई नहीं सिखाता है। विशेष करके आपको मुश्किल के समय में कैसे उस कठिनाई को फेस करना है ये कौन सिखाता, कोई नहीं सिखाता। ज्यादातर क्या हो रहे हैं अभी धीरे धीरे बिल्कुल हो रहे कायर, कमर, जब उनको कुछ समझ नहीं आता सुसाइड करो। हाँ। ये बहुत बड़ी एक बीमारी है जो माता पिता भी सिखा नहीं पाते हैं, क्योंकि वो खुल के बात करें तभी तो होगा ना। ये यूथ के ऊपर है, ये यूथ के लिए ही है कि पढ़ना लिखना हमारा ठीक है, तुमने सीख लिया, मार्क आ गई तो क्या हो गया, तुम टॉप भी कर ले। मैंने कई बार भी बोलता हूँ जो टॉप वाला स्टूडेंट है वो हमेशा नौकर बनता है। हाँ। है कि नहीं, जो टॉपर है वो हमेशा नौकर बनता है। और जो व्यक्ति जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये मेन चीज है कि नहीं। भारत में तो रट्टा मारा सब कुछ नहीं है, बिल्कुल केवल मतलब मेमोराइज करो कुछ भी नहीं। चल मैं विदेश गया, वहां बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ, जैसा मतलब आपके ऊपर प्रॉब्लम्स तो दे दिए जाएंगे, उसको तुम पहले तो सॉल्व करो, और दूसरा किस तरीके से तुम सॉल्व करते हो वो भी मैटर करता है। शॉर्ट में, फास्ट में, जल्दी में, ऐसे में वो बहुत मैटर करता है। और वो आपके जीवन में साथ देता है कि आपके जीवन में मतलब कोई भी प्रॉब्लम साथ दे, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे फैमिली मैटर्स हो, चाहे रिलेशनशिप बेस्ड भी हो, किंतु उसको कैसे आप सॉल्व करते हो, कैसे उसको आप फेस करते हो, बहुत मैटर करता है। यही चीज जो है सिखाने योग्य चीज है। कल भी जैसा हम गए थे किसी की शादी में, अच्छा हम शादियों में भी जाते हैं या डेथ में भी जाते हैं, उसकी शादी में तो हमको समझाते हैं शादी क्या है, और यदि लड़का है तो लड़के के हिसाब से, लड़की है तो लड़के के हिसाब से, है कि नहीं। कोई सिखाने वाला नहीं है, स्कूल में कोई डिग्री कोर्स नहीं है। विशेष करके देखो लड़का है, यदि वो लड़की को शादी करके लाता है, जो लड़की 25 साल घर में रह के अपना सब त्याग के तुम्हारे पीछे आएगी, और जो माता है जो 25 साल तुमको जन्म दे के बाद, आप दोनों के बीच में बैलेंस कैसे करोगे? कौन सिखाएगा? डिग्री है कुछ? कोई डिग्री नहीं। अब जब ये नहीं सीखोगे तो आप 25 लाख भी मंथली फिर कमा लोगे, मर्सिडीज भी आपके पास हो जाएगा, फ्लैट भी हो जाएगा, जीवन में सुख शांति तो नहीं रहेगी ना। तो जीना तो थोड़ी ना होगा, फिर डेथ कर लेते हैं, वही वाली बात कायरों की तरह। फिर आजकल तो पीढ़ियां बनाते भी पागल की तरह। अरे भाई रो के क्या लाभ, फेस करो ना, फेस करना पड़ेगा। प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन ढूंढो। अब यदि बिल्कुल कोई सोल्यूशन ही नहीं है तो प्रॉब्लम को ही छोड़ दो, मतलब जैसा कि मतलब बात नहीं बनता तो छोड़ो उसको, है ना। और सारी समस्या का समाधान केवल दवाइयां नहीं, डिप्रेशन एक चीज है, क्योंकि ये केवल फिजिकल या मेंटल लेवल तक नहीं है, सबकॉन्शियस लेवल में भी बातें हैं। तो जब तक उसमें स्पिरिचुअलिटी को नहीं लाओगे तब तक शांति सुकून आपको नहीं मिलेगा। अब इसी टॉपिक पे जैसे स्पिरिचुअलिटी हो गई, अब कुछ लोग आध्यात्मिकता और धार्मिक ये दोनों को एक अलग डिफाइन करते हैं, तो आपके लिए आपका क्या ख्याल है इसके को लेके कि मतलब स्पिरिचुअल और रिलीजन क्या सेम है या अलग अलग है, या लोगों ने अलग अलग तरीके से इनको वो करा होगा? देखो रिलीजन का लोगों का जो मीनिंग है वो ये है कि किसी विचारधारा, तो मैं तो डिक्शनरी मीनिंग बता रहा हूँ, वैसे भी किसी विचारधारा जिसके मतलब विभिन्न क्रियाएं, बिलीफ्स क्या है, उसके विभिन्न रिचुअल्स क्या है, चीजों को लेके, जैसा मतलब क्रिश्चियनिटी रिलीजन होगी, बुद्धिज्म रिलीजन होगी,
किंतु जो हमारे वैदिक शास्त्रों में उसका जो नाम है, उसका नाम है सनातन धर्म। धर्म शब्द की जो व्याख्या है हमारे मतलब पूर्व आचार्य हुए हैं बहुत बड़े, विनोद ठाकुर, जो कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रहे हैं ब्रिटिश के समय में। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है, जैव धर्म, यानी जीव का धर्म क्या है। तो उसमें उन्होंने इस शब्द की व्याख्या दिया है। धर्म क्या वाक्य उन्होंने बोला है कि स्वभाव, धर्म माने नेचर, स्वभाव। जैसा पानी है, पानी का स्वभाव क्या है? लिक्विडिटी, तरलता जो है, ये उसका स्वभाव है। हाँ, वो स्वभाव जब ठंडा में रखेंगे फिर हो जाता बर्फ, तो वो चेंज हो जाता। किंतु वापस यदि वैसा माहौल बनता है तो फिर वो वापस पानी हो जाता है। अर्थात ये पानी का मतलब स्वाभाविक गुण है ये चीज, इसको बोलेंगे धर्म, है ना। तो ठीक वैसा देखा जाए तो हम जितने हैं हम सब जीवात्मा है। तो जीवात्मा भी एक वस्तु है ना, बीइंग है। तो इस वस्तु का भी एक स्वभाव है। क्या है वो? तो गीता भागवत में समझा रहा है कि वही है प्रेम। वो प्रेम ही इस जीवात्मा का, जीव का धर्म है ना। तो इसलिए यहाँ पर शब्द ही दिया गया है सनातन धर्म, सब जगह, है ना। चाहे वो सनातन धर्म बोलो, चाहे वो जीव का धर्म बोलो, चाहे उसको दूसरे शब्दों में वैष्णव धर्म भी बोल सकते हो, ये ना, यानी तो सिर्फ भागवत धर्म भी बोल सकते हो। सब कुछ पर्यायवाची, सिनोनिम्स सबके सब। तो यहाँ पर धर्म माने ही डिवाइन लव है। और ये सनातन शब्द का तात्पर्य है कि वो जो डिवाइन लव है टेम्पररी नहीं हो सकता है। दो वस्तु है ना, दो वस्तु है जो सनातन है। पहला है जीव, जीवात्मा, स्पिरिचुअल सोल। ये क्या है? ये सनातन है, यानी परमानेंट वस्तु है। गीता में कृष्ण ने बोला है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये जीव मेरे ही, मुझसे ही निकले हुए पादम पार्षद। इसलिए जीव क्या? सनातन, यानी सब समय के लिए रहते हैं। ये कभी चेंज नहीं होते, मरते भी नहीं है, ये सदाकाल के लिए रहते हैं। अच्छा, दूसरा सनातन वस्तु है वो है भगवान कृष्ण, है ना। वे भी सनातन है। कि नंदा महाराज जी ने बताया कि सुखदेव गोस्वामी पाद जी ने बताया कि ये अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गोप व्रजोकसाम यनमित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। वो पूर्ण ब्रह्म जो है वो सनातन है। और जीव भी सनातन है। सनातन मतलब सदातन, मतलब जिनकी स्थिति सब समय है, पहली बात। और दूसरा, चेंज नहीं होता। जैसा अभी पेड़ है तो ग्रो हुआ, फिर विस्तार हुआ, फिर मुरझा गया, फिर मर गया। तो 6 स्टेजेस होते हैं इसके, सबके ही। जितने भी जो मटेरियल चीज है इसके मतलब 6 स्टेजेस होते हैं, सब चीजों के 6 स्टेजेस होते हैं। ये जो टेम्परेरी चीजों का ये चीज। किंतु जो परमानेंट वस्तु है, सनातन वस्तु है, उसका ये चीज बिल्कुल नहीं होता। ये सब समय है। तो ये दोनों सनातन वस्तु, जीवात्मा और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, इन दोनों के बीच में जो स्वाभाविक जो संबंध भी जो है वो भी सनातन है। और संबंध क्या है? वही प्रेम। तो जीवात्मा सनातन वस्तु,
परमात्मा भगवान सनातन वस्तु, दोनों के बीच में जो संबंध है वो भी सनातन वस्तु है, प्रेम। तो ये तीनों के बीच में, तो दोनों के बीच में ये तीसरा वस्तु जो है सनातन प्रेम, इस प्रेम को ही सनातन धर्म के नाम पर कहा गया। तो इसलिए ये सनातन धर्म जो है ये किसी देशगत, जातिगत, प्राणीगत, भाषागत वस्तु नहीं। ये वैसे तो भगवान ने इस संसार में जिन जिन को सृष्टि किया सबके लिए ही, चाहे ब्रह्मलोक मतलब ब्रह्मांड ऊपर से लेके पाताल या नरक लोक तक जितने हैं सबके लिए लागू है चीज, है ना। तो इसलिए जहां भी जिस रिलीजन में, यानी मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी हो, बौद्ध हो, जहां पर भी आप इस सनातन धर्म की बात यानी प्रेम की बात आप यदि थोड़ा सा भी देखोगे तो ये हमको मान लेना होगा कि उन सब में भी वो नित्य वस्तु की बात है। और जहां इसके बारे में चर्चा नहीं है वो नास्तिक्य है, यानी वो ठीक नहीं। तो जहां जहां ये चीज देखते हैं तो वहां वहां हमको उसके प्रति सम्मान देना पड़ेगा। और जो रिलीजन की जो बात कहते हैं ये ज्यादातर मानसिक गत है, मन अनुसार, नित्य नहीं। अच्छा, क्यों नित्य नहीं है? पहले यदि देखोगे तो वो जो है जूता, यहोवा यहूदी था, जूता। फिर जीसस आए, क्रिश्चियन हो गए, क्रिश्चियन कुछ लोग होते तो मुसलमान हो गए। ये जो सनातन वस्तु होता चेंज तो नहीं होता, तो ये केवल विचारधारा, मन के जो विचारधारा तुम टाइम अनुसार फिर चेंज कर रहे हो, बस इतना ही। किंतु यदि चाहे वो बाइबल है, कुरान है, उसमें यदि, और बौद्ध वाला भी है, जैन वाला भी है, उनमें यदि प्रेम के बारे में बात जितने लेवल तक है उसको यदि स्वीकार किया, फिर वो केवल मन तक चीजें नहीं रह जाता है, वो कहते हैं मुसलमान में और क्रिश्चियनिटी में सोल कहते हैं, तो उससे संबंधित मतलब बात स्टार्ट हो जाता है। तब वो रिलीजन ना रह करके स्पिरिचुअलिटी हो जाती है। जब सोल रिलेटेड चीजें हैं तो वो स्पिरिचुअलिटी। और जो रिलीजन की बात जो है, जो लोग जो जानते हैं, जो समझते हैं, वो केवल शरीर और मन तक थी। यही कारण है कि लोग इस रिलीजन को लेकर के मतभेद होता है, लड़ते हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि मेरा श्रेष्ठ है। हाँ, और ये ज्यादा किसी और धर्म में नहीं है, अपने हिंदू धर्म में भी अलग अलग धर्म बनाए हुए हैं लोगों ने। वो कारण यही है, जब वो चीज आपके मतलब सोल यानी जीवात्मा के लेवल को टच नहीं होगा तब ये सब चीजें रहेगा। क्योंकि बेसिकली इस मतलब संसार मटेरियल वर्ल्ड में, चाहे वो कुत्ता ही क्यों न हो, चाहे वो मनुष्य ही क्यों न हो, बेसिकली ये तो डिफरेंट बॉडीज है। समझो जैसा कार है, किसी के पास टाटा है, किसी के पास मारुति है, किसी के पास मर्सिडीज है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ। क्या उस गाड़ी को लेके क्या हम लड़ेंगे? मेरा श्रेष्ठ है, मेरा श्रेष्ठ, ठीक है, श्रेष्ठ है तो क्या ठीक है, किंतु मेन मैटर ये है कि उसके भीतर कौन बैठ रहा है। और जो व्यक्ति बैठ रहा है वो यदि कहेगा मैं मतलब मारुति हूँ, मैं सुमो हूँ, मैं महिंद्रा हूँ, तो इसमें कोई लॉजिक तो है कि नहीं? ठीक वैसे ही ये जो हम जो मानते हैं ये केवल शरीर और मनगत चीज है, यानी ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी तक की बातें हैं। और ये ग्रॉस बॉडी सटल बॉडी का एक स्वभाव है, वो ये है कि वो एक्चुअली को ये मानना चाहता है कि मैं जो सोचता हूँ और मैंने जो किया वही श्रेष्ठ है, वही सबसे बेस्ट है। वो ये मान ही नहीं सकता है कि ये बेकार की चीज है। तो यही कारण है कि वो इस मतलब
कोई भी रिलीजन जो वो सोच रहे हैं उसको श्रेष्ठ स्थापित करना चाहते हैं, किंतु बात यह है कि सनातन धर्म की जो बात है वो किसी जातिगत, किसी देशगत या किसी क्रिश्चियनिटी मुसलमान की भी बात नहीं है, वो तो जीव का धर्म है, चाहे किसी देश का हो चाहे कहीं भी। ये तो सबके लिए कॉमन एक डिनोमिनेटर की बात है, सबके लिए कॉमन है, सबके लिए कॉमन। तो यहाँ पर तो श्रेष्ठ की बात ही नहीं, नेचुरली यही श्रेष्ठ है क्योंकि आपकी बेसिक चीज पर ये मतलब बात करता है। तो इसीलिए बेसिकली लोग स्पिरिचुअल नहीं होना चाहते हैं, ठीक है, और लोग केवल जो रिलीजन जो है वो भी स्वार्थवश फॉलो करते हैं। स्वार्थ क्या है कि मैं संसार में ठीक से रहूं, कोई पैसा आए, कोई रोग आदि न हो, सुंदर दिखूं, सब घर गाड़ी सब हो, अच्छे से फैमिली हो, केवल ये शॉर्ट टर्म गेम्स के लिए ये सब करते हैं। जब उनका मिलता है उनको लगता है यही श्रेष्ठ है कि नहीं? लॉन्ग टर्म गेन क्या है ये कोई विचार नहीं करता। ये भी एक बात है, बड़ी सुंदर बात है एक। तो कोई यदि सोचे कि ये सनातन धर्म में या मंदिरों में ठाकुर जी का विग्रह है, बुद्ध परस्त है, चलो इनको हम तोड़ देंगे तो भगवान मर गए। और यदि ये हिंदू के लोग यदि सोचेंगे कि जो मुसलमानों के इसको कबरगाह या उसके पीर गद्दी को मार देंगे तो तो हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं, भक्तिवेदांत स्वामी महाराज ये बात कहते हैं कि जो ये सोचना है कि तुम्हारे भगवान मर गए, मेरे भगवान मर गए, ये बिल्कुल नासमझ है, बेवकूफी का। ये पूरे विश्व संसार को बनाने वाला 10-20 भगवान यहाँ बैठे नहीं, वो एक ही व्यक्ति है, उनको विभिन्न नामों से विभिन्न जगह पर बुलाया जाता है, तो है वो वही की वही। अच्छा कैसा? जैसे पानी, तो जहां पर उसको पानी कहते हैं, कहीं और चले जाओ वहां पर कहते हैं जल कहते हैं, कहीं और चले जाओ कुछ और भाषा में कुछ और कहते हैं, तरह तरह की भाषा में तरह तरह से। तो है तो पानी ही ना, इसका मतलब कि पानी चेंज हो गया सब जगह? चेंज तो नहीं हुआ ना, तो फिर बेवकूफिता होगी। इसलिए इन सब चीजों पर लड़ाना ये केवल नेताओं का काम है, और कुछ एक फैनेटिकल, कुछ एक लोगों का ये सब भड़काऊ चीजें, जिनको स्पिरिचुअल चीजों का कोई भी ज्ञान नहीं। जैसे आजकल अब जो यूथ है वो स्पिरिचुअल होने के लिए लाइक थोड़ा चक्रा बैलेंस, क्या वो उनका ये ट्रैक सही है कि लाइक वो मंदिर और ऐसी जगहों पे ना जाकर वो ये कहते हैं कि लाइक हम अपने इनर सोल को पहचानने की कोशिश करें, तो क्या ये उनका ट्रैक सही है वो यूथ का, या लाइक उनको मतलब मंदिर वगैरह जाकर ही उस चीज का ज्ञान मिलेगा? देखो मैं ये साफ कहना चाहता हूँ, जैसा किसी को यदि करोड़ रुपए कमाना है, क्या उसके लिए शॉर्टकट है? कोई शॉर्टकट नहीं। और यदि कहता शॉर्टकट है वो सिर्फ धोखाधड़ी है कि नहीं? ठीक है, वैसे ही यदि तुम जानना चाहते हो तुम कौन हो, तुम्हें जानना चाहते हो भगवान को, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं। इसके लिए पहला जरूरी है कि तुम एक प्रॉपर टीचर को, गाइड को, गुरु को पकड़ सकते हो। तो नहीं पकड़ सकते हो तो कृष्ण से आप प्रार्थना करो कि मैं जानना चाहता हूँ, आप मुझे सही टीचर को दे। मैं कहता हूँ जहाँ आप बैठे हो वही वो टीचर, जैसा मैं था, मैंने प्रार्थना ही किया, मेरे पास मेरे गुरु स्वतः ही चल गया, मुझे जाना नहीं पड़ा।
इसलिए यदि हम सिंसियर हैं, सिंसियर सीकर हैं, तो भगवान आपको सब प्रकार से रास्ता दिखाने में सहयोग देंगे। वो चाहते भी हैं आप करो। इसलिए क्या है, सबसे पहला तो है कि एक टीचर चाहिए, प्रॉपर स्पिरिचुअल टीचर, गुरु जिसे हम कहते हैं, जो सचमुच में इस रास्ते में चल चुके हैं, कुछ रियलाइजेशंस हैं जो हमें वहां तक लेके जा सकते हैं। और दूसरा क्या है, उनके पास रह के ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, है ना। ये दो चीज की जरूरी। अच्छा, तीसरा चीज क्या है? तीसरा चीज ये है जो ये वर्तमान समय में जो विशेष करके जो हम लोगों के सनातन धर्म की सबसे बड़ी एक विडंबना है, वो ये है कि हम लोग शास्त्रों को नहीं मानते। कारण है भाषा नहीं आती है, तोड़ दिया गया जानबूझ के। और दूसरा कारण ये है कि उस शास्त्र को ही मिथोलॉजी कह करके मानसिकता में भूल दिया गया। दोनों ही गलत है, दोनों ही भरपूर और जड़ से जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हम पुनः सही ट्रैक पर नहीं आ सकते। भारत के लोग कह लो या विश्व के लोग कह लो या यूथ ही कह लो, नहीं आ सकते। मैं यदि कहूँ कि मुसलमान है, क्यों उनका इतना कुछ है? क्योंकि कुरान में बड़ी निष्ठा है, बचपन से सीखते हैं, भाषा भी सीखते हैं। अच्छा, सरदार लोग भी हैं, गुरु ग्रंथ साहिब पे बड़ी निष्ठा है, बच्चे बच्चे सीखते हैं, इसको भाषा भी सीखते हैं, गुरु की सीखते हैं। क्रिश्चियन भी है तो बाइबल सीखते हैं। देखो, जो नॉलेज भगवान ने हमको दिया, रिवील्ड नॉलेज जिसे हम कहते हैं, किसी मानव ने नहीं लिखा, रिवील्ड नॉलेज है, भगवान ने रिवील किया। जब तक वो रिवील्ड नॉलेज को जब तक तुम मानोगे नहीं, किसी भी स्थिति में कहीं पर भी जो है भगवान को या तो सुपर नेचुरल चीज को या इन्होंने बनाया, अपनी बुद्धि से नहीं जान सकते। चाहे साइंस है, चाहे वो टेलीस्कोप लगा दिया, क्या क्या लगा रहे हैं, क्या क्या लगे हुए हैं। कभी कुछ कहते हैं, कभी बिग बैंग थियरी ठीक है, कभी बिग बैंग थियरी ठीक नहीं है, कभी कहते हैं क्या क्या चीज को पहले वो वही घूम फिर के वो वेदों की ही बात, मल्टीवर्स आ गया, ये चीज आ गई, तो हमारे वेदों में विभिन्न ब्रह्मांड की बात आती है, सब आता है। तो कहने का मतलब काफी टाइम भी लगेगा और जो नॉलेज होगा वो परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो तो आपने अपने सेंसरी मतलब जो नॉर्मल मटेरियल सेंसेस से तुम जानना चाह रहे हो, लिमिटेड चीजों से जो लिमिटलेस चीज को जानना चाह रहे हो, कैसे हो जाएगा? सब कभी संभव नहीं। जब तक लिमिटलेस वस्तु अपने आप को रिवील नहीं होगा, करेंगे नहीं, उनको कोई जान ही नहीं सकता। ये वेदों का कहना, तम ये वैश विनुते न लभ्यस्तस्यैष आत्मा विनुते तम स्वम। जब तक वो अपने आप को रिवील नहीं करेंगे, आप जितना मर्जी बुद्धि दिमाग अपना आंख कान लगाते रह जाओगे, जरा सा भी उनको नहीं जान सकते। इसलिए जो रिवील्ड नॉलेज है, अच्छा विभिन्न देशों में विभिन्न रूप में है, किंतु है लगभग है वही की वही थी जो मैंने बोला। प्रेम के विषय में यदि इन सब ग्रंथों में चर्चा है और जितने मात्रा में है उतने मात्रा में वो सब श्रेष्ठ है, चाहे कुरान है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब, सब कुछ। और यहाँ पर भी विशेष करके वेदों में और हमारे पुराणों में, गीता में, और विशेष करके श्रीमद् भागवतम में जिस प्रकार से प्रेम की व्याख्या है, वैसी व्याख्या इतने विस्तार से सब जगह पाया नहीं जाता है। तो बाकी जगह भी है तो कम कम मात्रा में है। यहाँ पर जैसे 5 प्रकार से भगवान से रिश्ता संबंध स्थापित किया जा सकता है, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर, यानी प्रियतम के रूप में भी, ये विचार कॉन्सेप्ट कहीं भी नहीं, ये बड़ा ही टॉप मोस्ट एक विचार है। इसलिए यहाँ पर जिस प्रकार से प्रेम की भाषा है, मिलन और विरह आदि की काफी चीजें हैं, तो जब तक हम इन शास्त्रों के सहारा नहीं होंगे और अपने बुद्धि से फिर कुछ काम फिर करेंगे, कैसे हो जाएगा? समझो एक छोटी सी चीज है, जैसे समझो कि MI की
मैं के साथ मैनुअल भी दिया जाता है कि यदि हम सोचेंगे मैनुअल तो बेकार है चीजें, मैं बहुत जानते तो हो कि जब प्रॉब्लम आएगा फिर मैनुअल ही साथ देता है। ठीक है, वैसे ही जब एक छोटा सा मैच चलाने के लिए मैनुअल साथ देते हैं, है ना, तो पूरा विश्व ब्रह्मांड को जिन्होंने बनाया क्या कोई मैनुअल नहीं दिया? वो मैनुअल ही भगवत गीता है, वेद आदि है। जब तक हम उन पर विश्वास नहीं रखेंगे, मिथ और मिथोलॉजी कह के, झूठ कह के सब चीजों तक मतलब सब चीजों की स्थापना की जाएगी, फिर आप किस चीज पर, अच्छा किस बेसिस पर आप कर रहे हो चीजें? कुछ तो प्रूफ चाहिए ना। अब जैसे हमारा मैनुअल ही है, अब कुछ लोगों ने तो मैनुअल ही भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता और भगवत गीता, इनमें भी लोग बहुत फर्क बताते हैं। नहीं, वो सब सेम ही है। देखो दिक्कत यही है ना, भाषा ज्ञान बिल्कुल ये मतलब कहना नहीं चाहिए, मतलब पब्लिकेशन में था, और ये भी नहीं कहना चाहिए। देखो मैं साउथ का हूँ, मैं पूरा भाषा सीखी, हिंदी संस्कृत सब सीखी, किंतु मैंने देखा कि दिल्ली के लोगों को हिंदी बिल्कुल भी नहीं आता। तो जो बोलने वाली हिंदी वो अलग चीज है, कि जो साहित्यिक ग्रंथ वाली जो हिंदी है बिल्कुल भी नहीं, जरा सा भी बिल्कुल ज्ञान नहीं। इसलिए जो है, जब ये हिंदी भाषा का ही ज्ञान नहीं है, संस्कृत की तो भूल ही जाओ, है कि नहीं। अब जब इसका ज्ञान ही नहीं है तो भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता में तो इस प्रकार कंफ्यूजन, तो छोटी छोटी चीजों को लेकर कंफ्यूजन। देखो इन सब चीजों का वजह यही है कि भाषा को ही इन लोगों ने तोड़ दिया। पहले तो लोग भगवान शब्द को ही नहीं समझते हैं। भगवान सबसे सुंदर व्यक्ति है, कोई बूढ़ा दाढ़ी व्यक्ति ये सब नहीं हो सकता। वो हमेशा नव यौवन है, किशोर अवस्था में है, कभी उनका परिवर्तन नहीं हो सकता कभी। ये नहीं कि वो आज जवान थे कल बूढ़े हो गए, ये नित्य वस्तु है। लोग ये फंडामेंटल डिफरेंस को नहीं समझ पाते, नित्य वस्तु क्या है, टेम्परेरी क्या है, ये सब चीज क्या है। क्या श्री कृष्ण को कभी मूंछ था, कभी उनको दाढ़ी थी, कभी वो बूढ़े हुए, 125 साल रहे होंगे, क्या वो कभी बूढ़े हो गए? कभी भी बूढ़े हो गए। भगवान राम को ही ले लो, 11,000 साल रहे वाल्मीकि रामायण के अनुसार, कभी बूढ़े हो गए, मूंछ था, दाढ़ी थी, कुछ नहीं। इसलिए हमें इन सब चीजों पर जागरूक होना पड़ेगा। हमें कोई कुछ भी कह दिया सब बेट जाल की तरह मान लेने से नहीं बनेगी। सबको नेत्र खोल करके गहराई पे जाना पड़ेगा। इसका ये मतलब नहीं कि सब चीज पर मतलब सब चीजों पर डाउट करते रहो, ये अर्थ भी नहीं है। ये अर्थ है कि तुम सही चीज को जानने के लिए तुम प्रयास करो ना। तो इसलिए पूरे विश्व को बनाने वाले एक ही हैं, वो भगवान कहते हैं। वो भगवान कौन है? गीता भागवत में कृष्णस्तु भगवान स्वयं कह के भागवतम स्थापित किया कि कृष्ण ही वो भगवत्ता का प्रकाश का सर्वश्रेष्ठ है। तो श्री राम आदि भी हैं, किंतु कृष्ण रूप में जिस प्रकार से परिपूर्ण सौंदर्य, परिपूर्ण प्रेम, परिपूर्ण माधुर्य आदि जो चीज जो प्रकाशित हुआ है, वो श्री कृष्ण को छोड़ के बाकी जगह पर इतने पूर्ण मात्रा में वो प्रकाशित नहीं हुआ। इसलिए भगवान शब्द की ये सब व्याख्या है। तो बाकी सब देवी देवता उनके सब सेवक है। किंतु यदि हम घर के जो काम करने वाले व्यक्ति या माली है, माली को ही हम यदि मालिक समझ बैठेंगे ये तो फिर बेवकूफता है कि नहीं। और देवी देवताओं में लिमिटेशन है, वो सीधा कुछ नहीं दे सकते, भगवान सैंक्शन करते हैं, वो देते हैं। वो भी तुम्हारे प्रारब्ध में जितना है उतना ही दे सकते हैं, इससे ज्यादा मांगने से भी नहीं दे पाए, कैपेसिटी में नहीं है उनकी। तो ये सब लिमिटेशन। और ये भी बताया गया भागवतम में कि वो जब यदि विष भी मांगोगे तो विचार नहीं करेंगे देने। जैसे हम दुकान में गए, विष मांगा, दुकान वाले तो दे देगा, लेकिन माता पिता तो सोचेंगे ना। तो भगवान कृष्ण कैसे माता के लिए वो हम जो गाते हैं, तुम्हें माता तुम्हें पिता, माने क्या? माताओं के भी मूल माता वही, पिता के भी मूल पिता वही। वो 10 बार सोचेंगे। गीता में बताया गया, कृष्ण ने बताया है कि मैं ही सबके बीज प्रदान करने वाला पिता हूं, बीज प्रदत्त पिता।
मैं ही मूल पिता हूँ सबके। गीता में बताया कृष्ण ने। तो पिता के भी मूल पिता, माता के भी मूल माता वही है। तो वो 10 बार सोचेंगे यदि कुछ हम यदि मांगते भी हैं, सोचते, किंतु यदि हम बार बार जिद किया तो दे देते हैं, भर भर के दे देते हैं। अच्छा ठीक है, देख लो क्या देख लो, देख लो। तो इसलिए ये सब डिफरेंसेस है शास्त्र के हिसाब से। मेरे मन के हिसाब से मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। आप भागवत खोलो, गीता खोलो, और प्रॉपर टीचिंग जो है आप देखो, समझो चीजों को। हाँ, प्रॉपर टीचर के पास जाओगे तब समझ पाओगे। सामने भी हो जाएगा तो भी सब चीज समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए शास्त्र पर विश्वास नहीं होने से ही ये सब कंफ्यूजन। और लोगों की कामना भी है रजोगुण तमोगुण के हिसाब से शास्त्र में भी। अच्छा, शास्त्रों में भी कहीं कहीं विभिन्न बातें हैं, ठीक बात है, किंतु वो किस लिए है? क्योंकि ये भी समझना पड़ेगा, जब भागवतम में समझाया गया, जो तमोगुणी जो व्यक्ति है, जो कभी बैठ नहीं सकता, ध्यान नहीं लगा सकता, उसको यदि बोलोगे तुम सब छोड़ो ध्यान लगाओ, वो नहीं लगा सकता। फिर उस तमोगुणी के लिए शास्त्र में भगवान वेदव्यास जी ने कुछ इस प्रकार से लिखा है कि शिव जी के पास जाओ, तुम दारू भोग लगा देना, मांस आदि तुम लगा देना, धीरे धीरे शिव जी रोटी कर देंगे, है कि नहीं? कि उसका सदुद्देश्य को तो जानना होगा ना। तमोगुण से तुम रजोगुण कैसे आओगे, रजोगुण से सत्वगुण कैसे आओगे, फिर वहां से जो निर्गुण अवस्था में फिर कैसे आओगे। इन सब चीजों को समझाने या उसको लाने के लिए ये सब चीजें, किंतु इसका ये मतलब नहीं कि यही फाइनल है। इसका एक पर्पस है, इसका एक गोल है। किंतु हाँ, वो भिन्न भिन्न करके नहीं दिया, सबके साथ मिक्स करके सारी चीजें। तो इसलिए लोग हो गए कंफ्यूज। तो कभी तो ये शिव जी, कभी तो गणेश जी, कभी सूर्य, या कभी कर्म श्रेष्ठ है, कभी ज्ञान श्रेष्ठ है। तो लोगों को ये नहीं पता चल रहा है। जैसा जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में तुमने किसी चीज के बारे में कुछ सीखा, 10th में तो वही चीज नहीं ना, उसको खोल के समझाया जाता। फिर कॉलेज में जाओगे और विस्तार से होता, पीएचडी करोगे और विस्तार से होता। सेम तो नहीं रहती है ना चीजें सब, ठीक है। वैसे ही जिस अवस्था में तुम हो, उस अवस्था के लिए कुछ बातें हैं। फिर उस अवस्था से जब नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच जाते हो, तब बातें वही वाली बात लागू नहीं होता, नेक्स्ट बातें स्टार्ट हो जाती है। किंतु इसको कौन समझेगा? प्रॉपर टीचर होगा, वो समझा पाएगा। गुरु जिसे हम कहते हैं, जो परंपरागत है, जो कृष्ण से चला है, वैसी परंपरागत शब्द गुरु है, तो समझाने पर समझ सकते हैं, नहीं तो समझ पाना बड़ा मुश्किल। तो बिजी रहना पड़ता है, तब जाकर के उस गोल के प्रति हम जाते हैं। तो लाइफ एक मीनिंगफुल रूप लेते हैं। तो मीनिंग ही क्या है? मानो आप पैसा कमा भी लोगे, सेटिस्फाइड नहीं है, फैमिली में वापस आके सुख शांति नहीं है, फिर तो आपको लगेगा मतलब क्या कर रहा हूं मैं। दिल्ली में तो बहुत बुरा हाल है, नोएडा वाले गुड़गांव जा रहे हैं, गुड़गांव वाले नोएडा आ रहे हैं। तो जीवन ट्रैवलिंग में ही निकल रहा बिल्कुल है कि नहीं? फिर बच्चे को कब देखेंगे, पत्नी को टाइम कब देंगे, है कि नहीं? इसलिए चैलेंजेस बहुत है। इस चैलेंजेस के बीच में कूल हेडेड बनना पड़ेगा। चैलेंज से भागो मत, फेस करो। गीता का भी यही शिक्षा है, तान स्थितिक्षस्व भारत, सहन करना सीखो। ये सुख दुख सर्दी गर्मी ये टेम्परेरी चीजें हैं। रात है तो दिन आ गया, दिन है तो रात हो गई, सर्दी है तो गर्मी के दिन स्टार्ट हो गया, गर्मी है तो सर्दी आ गई। इससे घबरा करके तुम भागोगे तो फिर कैसे चलेगी? नहीं। मेरे शॉर्ट में यही है कि आप लोग स्ट्रांग रहो, चैलेंजेस को फेस करो और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखो, है कि नहीं? क्या सोल्यूशन हो सकता है, और हमेशा प्लान भी रखो। मतलब प्लान ये तक कि तुम मतलब रह मत जाना, यही मिलना तो यही है, फिर बैठा रहोगे, नहीं, प्लान भी रखना ही पड़ेगा। तब जाके आप एक लाइफ में भी एक लेवल हेडेड फिर बन सकते हो, नहीं तो बिल्कुल मतलब पागल हो जाओगे। ठीक है, शॉर्ट्स में मेरा यही है। ठाकुर जी का नाम लो। प्रभु जी, जैसे कि हम तो आपसे जुड़े ही हुए हैं संस्था से भी, और हमें जो भी एक्सपीरियंस होता है काफी अच्छा फील होता है। तो हमारी वीडियो के माध्यम से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कनेक्ट करना चाहेंगे आपसे, बिल्कुल, है ना? तो क्या सोर्स है या क्या किस तरीके से आपसे वो कनेक्ट कर सकते हैं? प्लीज एक बार वीडियो में भी आप लोगों को बता दीजिए कि जैसे कहाँ पे हमारी संस्था है या आप कहाँ पे होते हैं।
हम लोग जो हैं विशेष करके जनकपुरी में श्री रमन बिहारी घोड़े मठ के नाम से मंदिर है, और ये घोड़े मठ है तो वहां पर हम लोग हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट पार्क जो है वहाँ का B3 ब्लॉक का, उसके पास में ही है। आप लोग सब लोगों का स्वागत है, कभी भी आप लोग आ सकते हैं। शाम को 7:30 बजे जो है ठाकुर जी की जो संध्या आरती होती है, और बड़े धूमधाम से होता है, कीर्तन और नृत्य के साथ आप लोग भाग ले सकते हैं। वैसे तो जो है संस्था का वेबसाइट भी है, ये gvt.org, और मेरे भी कुछ चैनल्स है जो फेसबुक में है और ये इंस्टाग्राम में है, BV पद्मनाभ महाराज के नाम पर, और यूट्यूब में भक्ति रस बिंदु के नाम पर चैनल है। वीडियोस वहाँ पे डालते हैं हम लोग, और विभिन्न टॉपिक पर शूट करते हैं वीडियो। हम जब स्टार्ट कर रहे हैं वैसे तो डालेंगे, तो कहीं पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं।